हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 14 क्या करें। प्यारे बच्चों, यह कहानी बैल और एक गधे पर दर्शाई गई है। इस कहानी में एक किसान के पास एक बैल और एक गधा होता है। बैल बहुत काम करता था पर गधा हमेशा आराम से अपना समय बिताता था। बच्चों, इस कहानी में एक किसान के पास एक गधा और एक बैल होता है। गधा बहुत चतुर था और बैल हमेशा अपना काम करता था, लेकिन गधा उसको गलत सलाह देता था। एक दिन गधा बैल को बीमारी का बहाना बनाकर आराम करने की सलाह देता है और किसान उनकी बातें सुन लेता है। इस कहानी में गधे की सलाह उस पर ही भारी पड़ जाती है। मतलब गधा जो सलाह बैल को देता है वो ही उस पर उल्टी पड़ जाती है। बच्चों, हमें कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। गधे की गलत सलाह उसके लिए ही मुसीबत बन जाएगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। बच्चों, हमें कभी भी किसी को भी गलत एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गलत एडवाइस देने से सामने वाले का तो बुरा होता ही है, लेकिन आपके साथ भी बहुत बुरा होता है। वो सलाह उल्टी पड़ जाती है। आप सामने वाले को जो सलाह देते हो, गलत सलाह देते हो, वो गलत काम आपके साथ भी हो जाता है। ठीक ऐसे ही गधे ने जो गलत सलाह बैल को दी थी, गधे को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो गलत सलाह उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि गधे और बैल के साथ क्या हुआ। गधे को मूर्ख कहा जाता है। इस नाटक का गधा सोच समझकर दूसरों को सलाह देता है पर फंस जाता है खुद। भला कैसे? पढ़े तो। बच्चों, वैसे तो गधे को सब मूर्ख बताते हैं, लेकिन इस कहानी में गधा सोच समझकर दूसरों को सलाह देता है, लेकिन वो फिर भी अपनी ही सलाह में फंस जाता है। कैसे? आइए जानते हैं। पहला दृश्य। किसान अपने पशु घर के दरवाजे पर खड़ा है। भीतर बैल और गधा बातें कर रहे हैं। किसान कान पर हाथ रखे सुन रहा है। बच्चों, इस कहानी का पहला दृश्य, किसान क्या करता है? पशु घर वो होता है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। तो किसान क्या कर रहा था? वो पशु घर के बाहर खड़ा होकर बैल और गधे की बातों को सुन रहा था। बैल: भाई गधे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा दिन कितने मज़े से कटता है। स्वामी तुम्हें कभी कभी ही काम पर लगाता है। मुझे तो सुबह 6 बजे से शाम अंधेरा होने तक जुटे रहना पड़ता है। बच्चों, बैल गधे से कह रहा है कि भाई गधे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली का मतलब होता है कि अच्छी किस्मत वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा दिन बहुत आराम और मज़े से कटता है, यानी कि तुम अपना पूरा दिन बहुत आराम से बिताते हो। स्वामी: बच्चों, स्वामी यहाँ पर वो अपने मालिक यानी किसान को कह रहे हैं कि स्वामी तुम्हें कभी कभी ही काम पर लगाते हैं, लेकिन मुझे तो रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर शाम अंधेरा होने तक अपने काम में ही लगे रहना पड़ता है। बच्चों, जुटने का मतलब होता है काम में लगे रहना, यानी कि वो कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम के अंधेरा होने तक काम में वो लगे रहता है। कौन? बैल। गधा:
हाँ, मेरा समय तो आराम से कट जाता है। तो बच्चों, बैल की बात को सुनकर गधा क्या कहता है? गधा कहता है कि हाँ, मेरा समय तो आराम से कट जाता है। बैल: मालिक तुम्हें खाना भी अच्छा देता है, रोज हरी हरी घास। अब बैल ने गधे से क्या कहा कि मालिक तुम्हें खाना भी बहुत अच्छा देता है, रोज तुम्हें खाने के लिए ताजी हरी हरी घास मिलती है। गधा कुछ सोचते हुए: मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, फिर तुम्हारा जीवन भी आराम से बीतेगा। किसान ध्यानपूर्वक सुनता है। बैल: हाँ हाँ भाई, शीघ्र बताओ। तो बच्चों, गधा कुछ सोचते हुए, यानी कि वो कुछ सोचता है और उसके बाद कहता है बैल से कि मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारा जीवन भी बहुत अच्छे से बीतेगा। और किसान बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। ध्यानपूर्वक मतलब कि वो बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनता है। तो बैल कहता है हाँ हाँ भाई, शीघ्र बताओ। बच्चों, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। तो वो कहता है कि हाँ हाँ भाई, जल्दी से कोई मुझे उपाय बताओ। गधा: तो सुनो, कल सुबह जब मालिक तुमसे हल चलवाए तो तुम कुछ देर काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ना और कर्राहने लगना। तुम्हें बीमार समझ मालिक तुम्हें वापस ले आएगा। अच्छा भोजन भी मिलेगा और आराम भी। बैल: धन्यवाद गधे भाई, धन्यवाद। तो बच्चों, गधा बैल को क्या तरीका बताता है? वो कहता है कि सुनो, कल सुबह जब मालिक तुमसे हल चलवाए, यानी कि तुम्हें खेत में लेकर जाए, तो तुम कुछ देर तो काम करना और उसके बाद क्या करना? नाटक, यानी कि तुम वहाँ पर ढोंग करना और कुछ देर काम करने के बाद पृथ्वी यानी जमीन पर गिर पड़ना और कर्राहने लगना। बच्चों, कर्राहना का मतलब होता है कि वो मतलब दर्द से, जैसे हम लोग दर्द से चिल्लाते हैं ना, ऐसे ही उसने कहा कि तुम जब जमीन पर गिर जाओगे तो कर्राहने लगना और तुम्हें बीमार समझकर मालिक वापस ले आएगा, यानी कि तुमसे काम नहीं कराएगा और तुम्हें भोजन भी अच्छा मिलेगा, यानी कि तुम्हें खाने के लिए अच्छा खाना भी मिलेगा और तुम्हें आराम भी मिलेगा। तो बैल इस तरीके को सुनकर गधे का धन्यवाद करता है, कहता है गधे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। किसान अपने आप से: कल देखूंगा तुझे। बच्चों, किसान अपने आप से कहता है कि मैं तुझे कल देखूंगा। किसको? गधे को, क्योंकि सलाह किसने दी थी? गधे ने। तो किसान गधे को कहता है अपने आप से कि मैं तुझे कल देखूंगा। दूसरा दृश्य। बच्चों, इस कहानी का दूसरा दृश्य। बैल हल जोत रहा है, किसान पीछे पीछे चल रहा है। किसान: चल चल, धीमे क्यों चल रहे हो? बैल गिरते हुए कर्राहना। बच्चों, अब किसान क्या कर रहा है कि बैल को लेकर खेत में जाता है और उससे हल जुतवाता है। अब किसान पीछे पीछे चल रहा है उसके, तो किसान कहता है कि चल चल, धीमे क्यों चल रहे हो? धीमे का मतलब धीरे धीरे। तो किसान उसको कहता है कि चलो चलो, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? अब बैल नीचे गिर जाता है और दर्द से कर्राहने लगता है, यानी कि चिल्लाने लगता है। किसान: ओह, लगता है तुम बीमार हो। मैंने तुमसे बहुत परिश्रम करवाया, इसी से बीमार हो गए हो। कोई बात नहीं, अब तुम अच्छी तरह खाना खाओ और विश्राम करो। खेत पर अब गधा आएगा। किसान बैल को ले जाता है और गधे को लाकर हल में जोतने लगता है। किसान: ओह,
लगता है तुम बीमार हो गए हो। बच्चों, जब बैल नीचे गिर जाता है तो किसान क्या कहता है कि ओ लगता है तुम बीमार हो गए हो, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत परिश्रम, बच्चों परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। तो वो किसान बैल को कहता है कि मैंने तुमसे बहुत मेहनत करवाई है, लगता है तुम इसी वजह से बीमार हो गए हो। कोई बात नहीं, अब तुम अच्छी तरह खाना खाओ और विश्राम करो। विश्राम का मतलब होता है आराम करना। तो वो कहता है कि अब तुम खाना खाकर अच्छी तरह आराम करो, खेत पर अब गधा जाएगा। किसान बैल को ले जाता है और गधे को लाकर हल में जोतने लगता है। किसान, चलो बहुत आराम किया, जल्दी खेत जोत दो, बीज बोने हैं, वर्षा आने वाली है। गधे की गर्दन में जुआ डालता है। बच्चों, अब किसान क्या करता है कि वो बैल को तो पशुशाला में छोड़ आता है और वहाँ से गधे को ले आता है और कहता है कि चलो अब तुमने बहुत आराम कर लिया, अब जल्दी से खेत में चलो और खेत को जोतो। क्योंकि अब बच्चों जोतने का मतलब होता है कि खेत में खुदाई का काम, खोदने का, मिट्टी खोदने का काम। तो वो कहता है कि जल्दी से खेत को जोतना है क्योंकि बीज बोने हैं और बारिश भी आने वाली है। तो किसान गधे की गर्दन में जुआ डालता है। बच्चों, जुआ का मतलब होता है कि हल की लकड़ी, यानी जो हल वो चलाते हैं वो हल की जो लकड़ी वो उसके गले में डालता है गधा अपने आप से। यह तो कठिन परिश्रम का काम है, मैं तो अभी से थक गया, कितना मूर्ख हूँ मैं। अच्छा उपाय बताया बैल को। किसान, अरे खड़ा क्यों हो गया, क्या सोच रहा है, मुफ्त की खाएगा क्या? बच्चों, अब गधा अपने आप से कहता है, यानी कि वो अपने मन में बात करता है और क्या कहता है कि यह तो बहुत कठिन परिश्रम का काम है, यानी कि यह तो बहुत मुश्किल, कठिन का मतलब मुश्किल, यानी कि बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मेहनत का काम है और मैं तो अभी से ही थक गया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, यानी कि मैं कितना पागल हूँ। अच्छा उपाय बताया मैंने बैल को, यानी कि मुझे वो उपाय बैल को नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही पड़ गया। अब किसान कहता है, अरे खड़ा क्यों है, क्या सोच रहा है, चल जल्दी से खेत को जोत। मुफ्त की खाएगा क्या, यानी कि आराम से बैठ के बस खाना ही खाएगा क्या, मेहनत नहीं करनी है। तीसरा दृश्य। बच्चों, अब इस कहानी का तीसरा सीन आता है। गिरता पड़ता गधा शाम को घर पहुंचा, पशुशाला में जाते ही गिर पड़ा। बैल, गधे भाई तुमने अच्छा उपाय सुझाया, मैंने दिन भर आराम किया, इधर कुछ भोजन पानी रखा है, खा पी लो फिर आराम करना। गधा, ना भाई। तो बच्चों, अब बैल गधे से क्या कहता है कि गधे भाई तुमने बहुत अच्छा उपाय, यानी कि तुमने मुझे बहुत अच्छा तरीका दिया कि मैंने दिन भर आराम किया, यानी कि आज मैंने पूरा दिन यहाँ पर बैठकर आराम किया। तुम्हारे लिए कुछ भोजन पानी रखा है, तुम भी खा पी लो और उसके बाद आराम करना। गधा कहता है, न भाई। गधा उसको मना कर देता है। बैल, क्या बात है, बहुत थक गए हो क्या? मैं जानता हूँ जुआ कंधे पर रखकर चलना कितने परिश्रम का काम है, मैं तो कल भी आराम करूँगा। बच्चों, अब गधे को बैल क्या कहता है? बैल कहता है कि क्या बात है, लगता है तुम बहुत थक गए हो, मैं जानता हूँ जुआ कंधे पर रखकर चलना कितना मेहनत का काम है। बच्चों, लकड़ी का जो हल होता है वो बैल कहता है कि वो अपनी गर्दन पर रखकर चलना कितना मेहनत का काम है, मैं तो कल भी आराम ही करूँगा। कौन कहता है? बैल। गधा,
नहीं भाई, मैं परिश्रम से नहीं घबराता। मुझे तो तुम्हारी चिंता खाए जा रही है। स्वामी बाहर खड़ा सुनने लगा। तो बच्चों, बैल गधा बैल से क्या कहता है? गधा कहता है कि ना भाई, मैं तो परिश्रम से नहीं घबराता। मतलब कि मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और उनकी ये बात किसान बाहर खड़ा होकर सुनने लगता है। बैल: मैं कुछ समझा नहीं। बैल कहता है कि गधे भाई, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। गधा: भाई, मालिक आज अपने बेटे से कह रहा था कि बैल कुछ बीमार रहने लगा है। जुताई के दिन है, बहुत काम है, इसे कसाई को बेचकर नया बैल ले आते हैं। स्वामी मुस्कुराता हुआ चला जाता है। बच्चों, अब गधा बैल को क्या कहता है कि भाई, मैंने आज मालिक यानी किसान को अपने बेटे से कहते हुए सुना कि बैल बीमार है, और इस मतलब अब खेत जोतने का काम भी बहुत है, तो इस बीमार बैल को बेच देते हैं। किसको? कसाई को। और एक नया बैल ले आते हैं। गधे और बैल की बातों को सुनकर किसान मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। गधा खर्राटे भर रहा है, यानी कि गधा अब सो गया। बैल: मित्र गधे उठो, तुम तो खर्राटे भर रहे हो और मेरी चिंता के मारे जान निकली जा रही है। गधा: सोने दो, मुझे सोने दो। बैल: मुझे और विश्राम की जरूरत नहीं, मैं अपने परिश्रमी जीवन से ही संतुष्ट हूँ। मैं कल अपने काम पर जाऊँगा। बच्चों, जब गधा सो रहा होता है तो बैल उसको कहता है कि मित्र गधे उठो, तुम तो यहाँ पर खर्राटे मार रहे हो और मेरी चिंता के मारे जान निकली जा रही है, यानी कि मुझे बहुत चिंता हो रही है। गधा कहता है कि सोने दो, मुझे सोने दो। बैल: मुझे और विश्राम की ज़रूरत नहीं। बैल उसको कहता है कि अब मैं आराम नहीं करना चाहता, मुझे आराम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने परिश्रमी जीवन से ही संतुष्ट हूँ। यानी बैल कहता है कि मैं अपने मेहनत से ही बहुत संतुष्ट हूँ, यानी कि मुझे अपनी मेहनत से जो मिल रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मैं कल से ही अपने काम पर जाऊँगा। गधा: ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। प्रातः होते ही स्वामी आता है। स्वामी: उठो उठो, सुबह हो गई। बैल खुश होते हुए आगे बढ़ता है। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए, चलो तुम हल खींचना और गधा रहट चलाएगा। परिश्रम करने की आदत ही ठीक होती है। चलो तीनों खेत पर चले। तीनों जाते हैं। बच्चों, गधा: ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। यानी गधा बैल की बातों को सुनकर कहता है कि जो तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सुबह होते ही स्वामी वहाँ पर यानी कि किसान वहाँ पर पशुशाला में आ जाता है और कहता है कि उठो उठो, सुबह हो गई है। और बैल खुश होते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि बैल सबसे पहले खुश होकर आगे बढ़ता है। किसान कहता है, अरे वाह, तुम तो ठीक हो गए हो, चलो आज तुम हल खींचना और गधा रहट चलाएगा। बच्चों, रहट एक रस्सी होती है, जैसे कुएं से पानी निकालने की रस्सी होती है ना, यंत्र होता है, उसको रहट कहते हैं। तो वो गधा रहट चलाएगा। परिश्रम करने की आदत ही ठीक होती है। बच्चों, किसान ने दोनों को समझाया कि हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने की जो आदत होती है वो ही सबसे अच्छी होती है। चलो तीनों खेत पर चले। किसान कहता है कि आओ अब हम तीनों खेत पर चले, और तीनों खेत की ओर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों,
आज इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को दूसरों दूसरों को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को गलत सलाह देते हैं हम भी मुसीबत में पड़ते हैं और सामने वाला भी मुसीबत में पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। हमें सामने वाले को हमेशा सोच समझकर और अच्छी सलाह देनी चाहिए। धन्यवाद।